हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने रजिस्टिविटी तक का पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि मतलब कैसी वेलोसिटी होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एज ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऑफ ए नहीं सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज ए एवरेज वेलोसिटी होती है जब हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल से ऐड करते हैं या कनेक्ट करते हैं। इसका जो डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो हम देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर get drifted towards a positive end of conductor when potential is applied across the ends of the conductor. दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो, इनिशियली हम डायग्राम देखते हैं। इनिशियली हमने कोई रैंडम कंडक्टर लिया। वी नो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर जो कि रैंडम मोशन करते हैं। अब ये जो रैंडम मोशन करते हैं ना, रैंडम मोशन करते हैं, तो जब इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल ऐड नहीं होता है, कंडक्टर से कोई भी पोटेंशियल जब कनेक्टेड नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर को पोटेंशियल के साथ में जब कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक अलाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की साइड में मूव करने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स अलाइन पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में जब मूव करते हैं या उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टेड होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब जाते हैं, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की या कंडक्टर्स की, वो ही वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। बट हम यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि जब कंडक्टर के साथ में जब पोटेंशियल कनेक्ट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा कहीं और जाएगा, तीसरा कहीं और जाएगा। तो कुल मिला के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, एक दूसरे को उनका जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। दैट मीन्स कि जब तक हम कोई भी कंडक्टर के साथ में पोटेंशियल को ऐड नहीं करते हैं, तब तक उस कंडक्टर की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसको हम आगे देखने वाले हैं। कंसिडर हमने कोई कंडक्टर लिया है एल लेंथ का, और जिसका एरिया कितना है, ए है, जैसा कि डायग्राम में दिख ही रहा है आपको। लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 v2 v3 डॉट 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 un, सॉरी u1 u2 u3 डॉट 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 un। मतलब कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं और जिनकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 ऐसे करके u1 करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, वेलोसिटीज़ है। अब हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कैसे निकलती है, सारे नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे सभी नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ को ऐड किया और बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया। एंड वी नो कि जब तक कोई भी कंडक्टर हम इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी पोटेंशियल कनेक्ट नहीं करते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहेंगे और वो एक वेलोसिटीज़ को क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली ज़ीरो होगी। इनिशियली एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अब उसके बाद में सेकेंड वाला डायग्राम देखना। उसके बाद में क्या है कि हमने वही एल लेंथ और ए एरिया का कंडक्टर लिया है, बट उस कंडक्टर को हमने एक पोटेंशियल से क्या किया, कनेक्ट किया। पोटेंशियल से कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्टेड होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्टेड होंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, फोर्स भी लगेगा और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी भी उनकी क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी। और कुछ ना कुछ हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और जो ही एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो ही हमारी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। आगे देखते हैं हम। Now let the conductor is connected with a battery due to which electrons present in the conductor starts drifting towards the terminal of battery। अब क्या है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देखा है, हमने क्या होता है, F बराबर Q। वी नो कि यदि इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q है
तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, क्यू ई होगा। सिमिलरली वी नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई, सो हम यहाँ पे माइनस ई ना लिख के ओनली पॉजिटिव ई लिखते हैं, बिकॉज माइनस ओनली शोज डायरेक्शन, माइनस हमेशा डायरेक्शन ही बताएगा। एंड हमें पता है डायरेक्शन का यहाँ क्या हो रहा है कि वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट साइड में है, तो माइनस वैसे भी आ जाएगा, बट यहाँ पे हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। सो फोर्स इजिकल्स टू ई विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। सो एफ वेक्टर इजिकल्स टू एम ए, दोनों को हम बराबर पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दोनों वैल्यूज़ क्या फोर्स की है। सो ए वेक्टर बराबर ई वेक्टर अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 4। इट इज़ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, ये क्या है, इस कंडक्टर के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। नाउ फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय, अब हमें फाइनल वेलोसिटीज़ मिलेगी प्रत्येक हर एक इलेक्ट्रॉन के अलग अलग, वो हम देखते हैं क्या होती है। एंड वी नो जब हमारे फोर्स एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं फॉर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सो v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t1, v2 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2, v3 वेक्टर बराबर, ऐसे करके हम vn वेक्टर तक के निकालने वाले हैं। अब v एवरेज हमें पता है कि नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ को ऐड कर लो एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हमने वी एवरेज निकाला, वी एवरेज में v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn अपॉन n की वैल्यू ले ली हमने। अब उसके बाद में हम v1 v2 v3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे ऊपर से। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, देन वैल्यू पुट करने के बाद में हम u1 u2 वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे एंड एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में t1 t2 t3 वाले टर्म को अलग कर लेंगे। एंड वी नो कि एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो फर्स्ट टर्म विल बी 0 एंड सेकेंड टर्म हमारे पास में बचेगी। अब सेकेंड टर्म में क्या है हमारे पास में, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए टॉय। अब जो ये टाउ है, ये टाउ होता है एज ए रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जब भी दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उन दोनों के कोलिजन होने से पहले के बीच का जो टाइम होता है, कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने से पहले का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो वी एवरेज बराबर ए वेक्टर टाउ एंड वी नो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हम उसको वी डी से लिख सकते हैं। सो वी डी बराबर ई अपॉन एम इंटू टाउ। एंड एम यहाँ से कहाँ से आया हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है हमारा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, हम इसको ई डी वी बाई डी एक्स से लिख सकते हैं। सो वी अपॉन एल, भाई एक्सेलरेशन बराबर हमारे पास में आया ना, एक्सेलरेशन बराबर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे ई बाई एम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 से हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी एंड वी नो, हम फिर यहाँ पे ई की वैल्यू हमने निकाल ली, वी बाई एल आता है। सो वी डी बराबर ई वी बाई एल टाउ बाई एम, वेयर टाउ इज़ द, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 फॉर्मूलेज आ गए हमारे पास में, ए वेक्टर टाउ एंड ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ और ई वी बाई एल इंटू टाउ बाई एम। हेयर वी है, वी इज़ द पोटेंशियल एंड एल इज़ द लेंथ। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और वी क्या है, पोटेंशियल है, मतलब कि जिस पे वेक्टर लग रहा है वो वेलोसिटी है, जिस पे वेक्टर नहीं है वो पोटेंशियल है। ये बात याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। where tau is the relaxation time and it is defined as mean time between any two successive collision। उसके बाद में हमने इस वेलोसिटी के फॉर्मूला से हमने कुछ दो तीन कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यदि हमारा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है एंड
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। सो हमारे पास में ओनली क्या है, लेंथ चेंज हो रही है। सो वी डी प्रोपोर्शनल 1/L की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि हमारा पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिमिलरली इफ़ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल के। उसके बाद में क्या होता है कि यदि हम टेम्परेचर, कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इंक्रीजेस। सो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी ड्यू टू कॉलिजन ऑफ बिटवीन द ऑल्स, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब कोलिजन हो बढ़ेगा तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। सो हैंस रिलैक्सेशन टाइम गेट रिड्यूस। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है कि जब तक दो इलेक्ट्रॉन टकराते नहीं हैं तब तक उनके बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। बट जैसे जैसे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, जल्दी होंगे, कोलिजन्स जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिड्यूस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।